गृहस्थ आश्रम को बैलगाड़ी कहा। उसके दो पहिए कौन है? पति और पत्नी। जब बैलगाड़ी चलती है तो दोनों पहिए समान होने चाहिए। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी, उसके ऊपर बैठने वाले का मन नहीं लगेगा, वो गिर भी सकता है। दोनों पहिए समान होने चाहिए, यानी कि पति और पत्नी गृहस्थ आश्रम में सम होकर के चलें। विरोधी होकर के चलेंगे कि ये जो भी कहे मुझे इसका विरोध करना है। पत्नी कहे कि मैं इसकी हर बात काटूंगी, पति कहे मैं इसकी हर बात काटूंगा। अगर ये विरोधी भाव रखेंगे तो क्या होगा? एक पहिया छोटा होगा एक पहिया बड़ा हो जाएगा। तो जब बैलगाड़ी चलेगी मतलब गृहस्थाश्रम चलेगा तो कैसे चलेगा? लड़खड़ाएगा। उसके होगा क्या कि बैलगाड़ी पर बैठने वाले सब लोग अनईजी हो जाएंगे। तो गृहस्थाश्रम में हमारे माता पिता, सास ससुर, बच्चे और जो कोई भी है सब अनईजी हो जाएंगे। क्यों? हम दोनों में मिलती नहीं, बनती नहीं, हम दोनों एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं। एक बात कहें, वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है? तुम उसे सहो वो तुम्हें सहे। जहां सहा नहीं जाता हो वहां पर यह जीवन चल ही नहीं सकता। ये बात लिख लीजिए, संसार में हर व्यक्ति विपरीत होता है। आप जैसा चाहते हो वैसा मिलेगा ही नहीं आपको, दुनिया की कितनी भी खोज कर लो। क्योंकि आप जो चाहते हो वो परम्बा जगदम्बा साक्षात लक्ष्मी है, वैसी नहीं मिलेगी। और जैसा माताएं चाहती हैं वो साक्षात नारायण है, वैसा नहीं मिलेगा। वो इंसान है, उसके अंदर दोष है, उसके अंदर कमियां हैं, उसके अंदर अवगुण हैं। उसके दोष कमी अवगुण सबको समझना, सुधारना, स्वीकार करना, यही है गृहस्थाश्रम। तो दोनों पहिए समान होने चाहिए, तभी ये बैलगाड़ी चलती है। अब यहां एक बहुत बड़ी बात कि आप दोनों तो समान हैं, लेकिन बैलगाड़ी को खींचने के लिए आगे एक वृषभ चाहिए, यानी कि बैल। और वृषभ को हमारे शास्त्रों में धर्म कहा गया। यदि आपका गृहस्थाश्रम आप दोनों समान हैं लेकिन वृषभ यानी कि धर्म के अधीन होकर के नहीं चलते हैं, ऐसी बैलगाड़ी पर ठाकुर जी पाद प्रहार कर देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, उनकी भक्ति भाव सेवा स्वीकार नहीं की जाती। भगवान ने जिस बैलगाड़ी में लात मारी उसके नीचे मैया सुला के चली गई थी ठाकुर जी को, ऐसे झूला बना के। उसमें बैल नहीं था, तो वृषभ नहीं है। दूसरा, उस बैलगाड़ी का एक पहिया टूटा हुआ था और एक साबुत था, यानी कि दोनों समान नहीं है। वृषभ नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो ऐसी बैलगाड़ी जब ठाकुर जी ने देखी, और एक और बड़ी बात, जब ऐसी बैलगाड़ी होती है मतलब ऐसा जीवन आपका होता है, आप दोनों में बनती नहीं और धर्म के आप अधीन रहते नहीं, ऐसे पर असुर आकर के ही बैठते हैं। सक्टासुर आके बैठ गया। असुर कौन है? कभी शनि की 7.5 आ गई, कभी दरिद्रता आ गई, कभी धन की तंजी हो गई, कभी अपराध हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ये सारे असुर आ करके उस गृहस्थाश्रम पर बैठते रहते हैं। तब भगवान क्या करते हैं? पाद प्रहार करके ऐसे गृहस्थाश्रमियों को अपने से दूर रखते हैं। बोले मेरे समीप मत आओ। इसलिए क्या करो? एक दूसरे के सम बनो, और सम बन के दोनों जब एक इक्वल हो जाओ तो धर्म के अधीन हो जाओ। धर्म के अधीन होकर के चलना शुरू करो, तब ठाकुर जी तुमको स्वीकार करेंगे। बातें बहुत अच्छी हैं इनका, लेकिन चिंतन करेंगे तो ही ये समझ में आएगी। यहां सुन के समझ में आने वाली बात नहीं है, इसका चिंतन कीजिएगा। भगवान की बाल लीला हो, बड़ी लीला, सब लीलाओं में एक संक्षिप्त ज्ञान छिपा हुआ है। भगवान ने सकट भंजन करके उसके ऊपर एक असुर आया था, सक्टासुर, उसका वध कर दिया। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर गई। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 बरस के हुए, तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के लाला का नामकरण संस्कार किया। मैया के लाला का नामकरण संस्कार किया। क्या नाम रखा ठाकुर जी का? कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों रखा? बोले मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुं तनुं शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण वर्ण किसको कहते हैं? काले नहीं है ठाकुर जी, नीले भी नहीं है ठाकुर जी, तो
भगवान के रंग को कुछ चीजों से प्रतिपादित किया गया है। जैसे घनघोर घटा जब छाती है बादलों की, उस समय बादलों का जो वर्ण होता है, ऐसा ठाकुर जी का वर्ण, ना वो काले होते हैं, ना वो सांवले होते हैं, ना वो नीले होते हैं, वो अलग ही होते हैं। ऐसे ही घनघोर गहरी नदी का जैसा वर्ण होता है, वैसा ठाकुर जी का वर्ण है। समुद्र के 5, 6, 10 किलोमीटर भीतर अंदर जाकर के समुद्र की जो गहराई का रंग होता है, वैसा ठाकुर जी का रंग है। और एक बहुत सुंदर बताया तरीका, बोले क्या, विश्व में जितने रंग हैं सब रंगों को घोल दीजिए। कोई चित्रकार हो तो जितने रंग आज तक आपने देखे हैं सब रंगों को लिया और सबको घोल दो, और घोलते चले जाओ, एक भी रंग रहने ना पाए। सब रंगों को घोल करके जो रंग निकलेगा वो कृष्ण वर्ण है, वो कृष्ण वर्ण है। मतलब ना तो ठाकुर जी नीले हैं, ना पीले हैं, ना काले हैं, ना हरे हैं, ना लाल हैं, ना सफेद हैं, जितने रंग हैं ठाकुर सब बोलने लगे, लाल जी हमको भी स्वीकार करो, इस बार हमारे वर्ण में जन्म ले लो। लाल बोला आज लाल लाल हो जाओ, सफेद बोला इस बार लाल जी गोरे बन के जाओ, कोई कहा कुछ, कोई ठाकुर जी सबरे आ जाओ, कृष्ण बन गए। इदानिम कृष्णताम गतः, जो सब रंग से युक्त है, सब भावों से युक्त है, सब गुणों से युक्त है, वो कृष्ण है। इदानिम कृष्णताम गतः, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण शब्द का एक अर्थ और है, जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाए, उनको कृष्ण कहते हैं। ऐसे प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। बलराम जी का नाम शंकरषण और राम रखा गया, बल्कि अधिकता के कारण दुनिया इनको बलराम बोलेगी। इस प्रकार दोनों बालकों का नामकरण हुआ। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, कृष्ण नाम हो गया। अब थोड़े घुटमुन घुटमुन चलते हैं। मैया अपने लाला के चरणन में पाजे पहना देती है तो छम छम आवाज करते हुए पूरे नंद भवन में डोलते हैं ठाकुर जी। और एक बहुत सुंदर लीला सूरदास जी वर्णन करते हैं। खम मणि खम प्रतिबिंब विलोकत, नाचत कुंवर कन्हैया। कैसे? बोले नंद भवन में बहुत सारे खंबे लगे हैं और उन खंबों में ऐसी मणियां लगी हैं कि उन मणि के सामने आपको अपना ही चेहरा दिखाई देने लग जाता है। तो लाला गुटमुन गुटमुन चल के जामे और जैसे ही खंब के सामने पहुंचे और खंब में जाके जैसे ही ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं उस मणि में, सो ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब की नाक पकड़ते हैं, फिर आंख पकड़ते हैं, फिर गाल पकड़ते हैं और किल किल करके हंसते हैं। फिर उस मणि को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे ठाकुर जी को पता नहीं है कि ये मैं ही हूं। फिर उससे बात करते हैं, बोलना नहीं आता तो आओ 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 करके उससे बात करते हैं। फिर वो उत्तर में कुछ और कहे तो उसको हाथ दिखाते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर थोड़े पीछे खड़े होकर के फिर नृत्य करते हैं, अपनी कभी कौंधनी दिखाते हैं, अपनी पाजेब दिखाते हैं। और दूर खड़ी यशोदा मैया देख करके बस आनंदित होती है लाला की मधुर लीलाओं को। देखो लाला कैसे लीला कर रहे है, ऐसे ठाकुर जी लीला करते हैं। यशोदा मैया पूरे दिन लाला को गोदी में लेकर के कहे लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ जाते हैं, लाओ मोह दो मैं बुलवाऊं। गोदी में लेके लाला लाला बोल बाबा, बोलो बाबा। तो ठाकुर जी हंस जाते हैं, बाबा नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा आते हैं, मोह दो लाला को गोदी में लेके, लाला बोल दादा, बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। पूरे दिन यशोदा मैया बैठी रहे, लाला तो बोले ही ना है, बड़ो है तो जारो है, अब कब बोलेगो, अरे विधाता मेरो लाला कब बोलेगो। नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ दादा, रोहिणी मैया सब समझा में, लाला नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया ठाकुर जी के आगे आ गई और वह गैया को देख के छोटे से ठाकुर जी बोल पड़े गैया। और जैसे ही बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला तेने कहा बोली, कहा बोली, अरे मेरे लाला ने कहा बोली। जैसे मैया ने गोद में उठाए तो मैया को देख के बोल गए मैया। मानो ठाकुर जी अभी तक इसलिए नहीं बोल रहे थे, बोले सबसे पहला शब्द मेरे मुख से प्रकट होगा गैया, गाय का। अब तो नंद बाबा आए सुन के, लाला ने अभी मैया बोली, मैया बोली। जैसे नंद बाबा ने गोद में लिए तो बाबा की गोद में जाते बिना बुलवाए बोल पड़े बाबा। अब तो बाबा भी बोले, मैया भी बोले, दाऊ दादा की गोद में जाके बोल गए दादा। अब तो सब ब्रजवासी इकट्ठे गए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। अरे नंद जी को लाला बोलन लगो है, कहने लगे मोहन
मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो और हलधर सो भैया भैया, और हलधर सो भैया भैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।